बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट सी पोएम पढ़ेंगे। बहुत इजी पोएम है जिसको एक अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। इस पोएम का नेम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। दोस्तों ये पोएम 1922 में लिखी गई थी और इसको 1923 में न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम में पब्लिश किया गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स का ये एक कलेक्शन था। आयम्बिक टेट्रामीटर यूज किया गया है इस पोएम में और इस पोएम की राइम स्कीम कुछ यूं है, स्क्रीन पर शो हो रही होगी आपको। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मुताबिक उसने ये पोएम एक ही रात के अंदर लिख ली थी। ऐसे ही बैठा था और बैठे बैठे रात के टाइम पे ये पोएम लिख डाली। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी पोएम है जिसमें नेचर के बारे में बताया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और नेचर के साथ साथ सोसाइटी के बारे में भी बताया है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इस पोएम में कुछ यूं होता है कि इस पोएम का जो स्पीकर है वो ट्रैवल कर रहा है एक घोड़े पे बैठ के। तो किसी काम से जा रहा होता है तो चलते चलते उसका गुजर एक जंगल से होता है, एक फॉरेस्ट होता है। तो इस स्पीकर को बड़ी अट्रैक्शन फील होती है इस फॉरेस्ट के अंदर आके। वो देखता है कि बर्फ पड़ रही है, रात का मौसम है, एक झील भी है। तो यहाँ पे वो रुक जाता है। दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में मुश्किल वर्ड्स का यूज नहीं किया, बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स हैं। वैसे भी कोई पढ़ेगा इस पोएम का टेक्स्ट तो उसको समझ आ जाएगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पोएट कहता है कि हुज वुड दीज आर आई थिंक आई नो। ये जंगलात, ये जंगल किसके हैं ये मैं सोच रहा हूँ। स्पीकर ये कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये जंगलात किसके हैं। फिर कहता है आई नो, कि मैं जानता हूँ कि ये जंगलात किसके हैं। ये वुड्स जहाँ पे आके ये स्पीकर रुक गया है वो कहता है, सोच रहा है कि ये जंगलात किसके हैं। फिर कहता है कि मुझे पता है ये किसके हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज दो। अगरचे जिसके जंगलात हैं उसका घर पास में ही एक विलेज है वहाँ पे है, यानी जिसके जंगलात है उसका घर एक गाँव में है। स्पीकर को ये बात पता है। He will not see me stopping here। इन वुड्स के ओनर को ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ क्योंकि वो मुझे देख नहीं सकता। वो विलेज में है और मैं जंगलात में हूँ तो वो नहीं देख सकेगा कि मैं यहाँ पे रुका हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। बर्फ से भरे हुए जंगलात को देखने के लिए। दोस्तों सिंपल सी बात थी। जो स्पीकर है इस पोएम का वो चलते चलते इन जंगलात में आ गया। फिर वो कहता है कि इन जंगलात का ओनर, इन जंगलात का जो मालिक है वो पास में एक गाँव है वहाँ पे रहता है और मैं उसका जंगल देखने के लिए जो कि बर्फ से भर गया है, फिल अप विद स्नो, यानी कि वहाँ पे स्नो पड़ रही है तो वो जंगल बर्फ से भर गया है, उसको देखने के लिए रुक गया हूँ और मैं इन जंगलात में रुका हुआ हूँ। ये बात इन जंगलात के ओनर को नहीं पता। फिर इस पोएम का स्पीकर कहता है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। क्वियर का मतलब है स्ट्रेंज, अजीब, और लिटिल हॉर्स छोटे घोड़े को पोनी भी कहते हैं। मेरा छोटा घोड़ा ये सोच रहा होगा कि ये सब कितना अजीब है। क्या अजीब है? टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। किसी करीबी फार्म हाउस में ना रुकना बल्कि एक जमी हुई झील और इन जंगलों के दरमियान में रुकना, ये बहुत अजीब है। ऐसा घोड़ा सोच रहा है। इस स्पीकर का घोड़ा ये सोच रहा है कि अजीब बात है, उसका मालिक किसी फार्म हाउस में नहीं रुका, किसी करीबी फार्म हाउस में नहीं ठहरा, बल्कि वो इन जंगलों के दरमियान में आके रुक गया है। एक जमी हुई झील है, इधर ऊपर से बर्फ पड़ रही है और ये अजीब बात है कि मालिक, उसका घोड़े का मालिक यहाँ आके रुक गया है। वैसे आमतौर पर तो कोई फार्म हाउस होता है वहाँ पे रुकते हैं जहाँ पे जानवर को, घोड़े को बांधा जा सके और वहाँ पे सोने के लिए कोई रूम भी हो। ये सब घोड़े को बड़ा अजीब लग रहा है इस स्पीकर के घोड़े को। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल की बहुत ही तारीक शाम है, यानी सुबह का टाइम नहीं है, शाम का टाइम है और बहुत ही तारीक और काली शाम है ये। डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की बहुत काली शाम। फिर स्पीकर क्या कहता है? ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। दोस्तों हार्नेस बेल्स का मतलब है एक किस्म का बेल्ट होता है जो कि घोड़े की गर्दन के इर्द गिर्द बांधा जाता है ताकि घोड़े को कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पे कुछ घंटियां वगैरह भी लगी हुई हैं इस बेल्ट के अंदर। तो घोड़ा क्या करता है? इन घंटियों को हिलाता है, शेक करता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए अपने मालिक से, कि स्पीकर से ये पूछने के लिए कि क्या गलती से वो यहाँ आ गए हैं इस जंगल में, क्या उनसे कोई गलती तो नहीं होगी। ऐसा स्पीकर का घोड़ा इशारा दे रहा है स्पीकर को, ये पूछना चाह रहा है अपनी घंटियों को हिला के, आवाज़ पैदा करके, क्या उनसे कोई गलती तो नहीं होगी कि वो इस जंगल में एक जमी हुई झील है जिसमें और ऊपर से स्नो पड़ रही है वहाँ पे खड़े हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। दोस्तों डाउनी फ्लेक का मतलब है नरम बर्फ, स्नो कह लें, और विंड का मतलब है तेज हवा। एक तो स्पीकर को उसके घोड़े की घंटियों की आवाज आ रही है और दूसरी बर्फ के गिरने, नरम बर्फ के गिरने और हवा के चलने की आवाज आ रही है। हवा तेजी से चल रही है तो आवाज आती है जैसे कुछ इस तरह की आवाज आ रही है। अब समझ आ गई ना, घोड़े की घंटियों की आवाज है, घोड़े की बेल की,
जो कि वो हिला के बजा रहा है। इसके अलावा हवा के चलने की आवाज़ है और नरम स्नो के गिरने की आवाज़ है, यानी नरम नरम बर्फ गिर रही है उसकी आवाज़ है। फिर स्पीकर क्या कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये वुड्स, ये जंगलात बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही तारीक भी हैं, काले रंग के हैं क्योंकि शाम का जो वक़्त है, और बहुत गहरे हैं, डीप हैं। इसका क्या मतलब है कि पोइट को अट्रैक्शन फील हो रही है, पोइट को नेचर से बहुत प्यार है, वो यहाँ रुकना चाह रहा है, उसको ये मंजर बहुत अच्छा लग रहा है, उसको गिरती हुई स्नो बहुत अच्छी लग रही है, उसको जमी हुई झील बहुत अच्छी लग रही है, उसको ये वुड्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेकिन बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मुझे बहुत सारे वादे पूरे करने हैं। अभी स्पीकर को बहुत सारे वादे पूरे करने हैं। इसका क्या मतलब है, उसको बहुत सारे काम करने हैं अभी। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। स्पीकर को कई मीलों का सफर करना है अभी। वो सोना चाह रहा है कि यहाँ पे आराम कर ले, इन वुड्स में रुक जाए, उसको सुकून फील हो रहा है, लेकिन कहता है कि उसको सोने से पहले बहुत सारे काम निपटाने हैं, बहुत सारे वादे पूरे करने हैं अभी उसको। दोस्तों, स्लीप का मतलब यहाँ पे डेथ भी है, यानी कि स्पीकर को मरने से पहले बहुत मीलों का सफर तय करना है अपने काम पूरे करने के लिए। वो अपने कामों में फंसा हुआ है, वो मरने से पहले अपने सारे काम पूरे करना चाहता है, इसके लिए वो सफ़र कर रहा है। और चलते चलते वो इन जंगलात में आ गया, उसको ये जंगलात बहुत अच्छे लगे, लेकिन यहाँ वो आराम नहीं कर सकता, बल्कि उसको मरने से पहले अपने वादे पूरे करने हैं जो उसने पता नहीं किन लोगों से किए हैं। दोस्तों, जो प्रोमिसेस हैं, जो सफ़र है, वो एक तरह का गोल है इस स्पीकर की लाइफ का। वो अपने गोल को अचीव करना चाहता है, और ये जो वुड्स हैं ये अट्रैक्शन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, या फिर इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।